बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे शामी कबाब, जो कि रमज़ान में लोग बहुत शौक़ से खाते और बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ के जी चने की दाल थी, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया हुआ था और सुबह धो के इसको मैंने स्टेनर में डाल दिया था और उसके बाद मैंने प्रेशर लेके उसमें ऐड कर दिया। और हाफ़ के जी मेरे पास बोनलेस था, जिसे मैंने साफ़ करके रखा हुआ था और उसको भी धो के मैंने इसमें शामिल कर दिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने कटिंग करके डाल दिया। 4 से 5 अदरक लहसुन के पीसेस थे, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। 2 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्ची थी, जिनको मैंने कूट के रखा हुआ था। आधी मैंने इसमें शामिल कर दी और आधी बाद में करूँगी। और बाकी इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक था, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ जाएगा। और बाकी स्पाइसेस मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था। इतना पानी डालेंगे कि दाल, चिकन और स्पाइसेस सारे डिप हो जाएं। इतना पानी ऐड करेंगे कि आसानी से तमाम चीज़ें गल जाएंगी और रेडी हो जाएंगी। और चम्मच की मदद से मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा के छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोल दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है और तमाम स्पाइसेस भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मज़ीद सब्ज़ मिर्चें बची थी वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। और मज़ीद स्पाइसेस 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर था, 1 टेबलस्पून ही इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर था और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया। फ्लेम को ऑन कर दिया था और साथ पानी इसका ड्राई किया। साथ साथ मैं इसको मिक्स करती रही और इस तरह इतना इसको मिक्स करेंगे कि ये यकजा हो जाएगा और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन के रिश्ते कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। साथ मैंने इसको मिक्स किया था और साथ ही इसके पानी को मैंने ड्राई किया था। और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारे शामी कबाब बहुत मज़े के और यमी यमी से बन के रेडी होंगे। इसमें कटिंग किया हुआ मैंने सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया था और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए थे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना पुदीना स्किप कर दें। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए थे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे उतार लिया था और साथ साथ इसको मैंने ठंडा किया और साथ साथ मैंने इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लिया, ताकि दाल भी मिक्स हो जाए और चिकन के रेशे भी अच्छी तरह से अलग अलग होके इसमें मिक्स हो जाएं। तो अच्छी तरह घोटने के बाद ये तैयार हो चुके थे। तो बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करेंगे। जब इसका धुआं निकल चुका था और हाथों पे मैंने पानी को लगा के और चम्मच की मदद से इसके कबाब बनाने रेडी कर दिए। तो ये हमारी शामी कबाब बहुत मज़े के बनके और डिलीशियस से बनके रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के ले लिया था और इसका ज़बरदस्त एक कबाब बना के रेडी कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह मैंने चम्मच भर के एक और मसाला लेके कबाब रेडी कर लिया था। यहाँ शामी कबाब का मसाला बहुत गरम गरम था, लेकिन फिर भी मैंने इनको बना लिया, क्योंकि अगर ये मसाला ठंडा हो जाता है तो फिर इनको बनाना कबाबों को मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह हमारी ये कबाब बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया और फाइनल लुक भी अभी मैं इनका दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक डिश लेके उस पर शॉपर रख के और उनको 1 बाय 1 करके तय लगा के सेट कर लिया था। आम नॉर्मल घर में शॉपर होती हैं, उन्हीं से मैंने इनको फ्रीज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि जिप लॉक पैक ही हो या अच्छा सा रैपर हो, तो आप नॉर्मल शॉपर में भी इसको सेव कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। जब ये अच्छी तरह से जम चुके थे फिर मैंने इनको निकाल लिया और फिर मैंने एक प्यारा सा डब्बा ले लिया और डब्बे में मैंने नॉर्मल सा शॉपर रखा और उसमें मैंने इन कबाबों की तय लगानी शुरू कर दी। इस तरह वो आपस में चिपकेंगे नहीं और अलग सेपरेट रहेंगे। इस तरह आप शामी कबाब बना के एक बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में इफ्तारी के वक्त निकालें और फ्राई कर लें। ये कबाब बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। तो इस तरह आप भी इनको बना के फ्रीज़ कर लें
और दूसरे दिन मैंने इसमें से चंद कबाब निकाल लिए थे और उनको फ्राई किया था। और यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था और उसमें नमक मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख लिया था, उसमें ऑयल डाल के ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अंडे में डिप करके मैंने शामी कबाब को फ्राई कर लिया था। तो पहले मैंने एक डाला, फिर दूसरा डाला, इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने चारों को डाल लिया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने दोनों साइडों को गोल्डन कर लिया था। तो फिर मैंने चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज कर दी और दोनों तरफ से इसको मैंने गोल्डन कर लिया। और ये हमारी शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे और बहुत यमी, बहुत डिलीशियस थे और बहुत स्पाइसीज थे। तो अगर आप स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो स्पाइसेस बना लें, वरना इसमें मसाले कम कर लें। तो माशाल्लाह हमारे शामी कबाब बनके बिल्कुल रेडी हो चुके थे और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे आप इनका फाइनल लुक भी देख रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको बना के फ्रीज़ कर लें। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम आप इनको निकालें और फ्राई कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। तो अपनी बहन को रखो दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।